बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मारा फूड एफ में अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट डेज में एक वीडियो अपलोड की थी पिज़्ज़ा बनाने की। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जिन लोगों के पास पिज़्ज़ा मेकर नहीं है तो वो कैसे पिज़्ज़ा बनाएं। तो आज चलते हैं आपको सिखाने कि आखिर पिज़्ज़ा मेकर के बगैर पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है। तो हम एक पैन में पिज़्ज़ा बना रहे हैं आज। आप भी अपने पैन में बना सकते हैं, नॉन स्टिक पैन होना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी पैन ले सकते हैं। तो पैन को हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। उसके अंदर आपने अपनी डो की छोटी सी रोटी बेल के उसके अंदर लगा देनी है। याद रखें, डो बनाने का तरीका मैंने अपनी पिज़्ज़ा वाली वीडियो में दिया हुआ है। उसके अलावा अलग से भी डो बनाने का तरीका मैंने एक वीडियो में बहुत डिटेल से सिखाया है। ये मैं ऊपर अपने लिंक चला देती हूँ, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको डो बनाने का तरीका मिल जाएगा। तो इस रोटी को हमने तकरीबन हल्की आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए एक साइड को पका के तो उसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए, जब लाइट ब्राउन सा नीचे से कलर आ जाएगा, इसका मतलब है कि हमारी डो एक साइड से पक चुकी है। तो अब हम इसके अंदर अपने फोक से यानी कि कांटे की मदद से छोटे छोटे सुराख कर देंगे। वो सुराख इसलिए किए जाते हैं ताकि जब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे तो वो अच्छे तरीके से डो के अंदर जो है ना वो हर बाइट में जज़्ब हो जाए, ताकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो। लीजिए, हम फोक के साथ इसके अंदर सुराख कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर अपनी पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस आप हस्ब ज़रूरत लगाएंगे। आपकी रोटी कितनी बड़ी बनाई है आपने, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको देखें, इतना लाइट सा जो है वो उसको कवर कर देना है पिज़्ज़ा सॉस के साथ। उसके ऊपर हमने अपनी क्रश की हुई जो चीज़ है वो लगा देनी है अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर। जो है वो हल्की हल्की चीज़ आपने फ़िलहाल स्प्रेड करनी है, क्योंकि ये फ़र्स्ट लेयर है। दोबारा से हमने इसके ऊपर एक और चीज़ की लेयर डालनी है। तो ये हमने फ़र्स्ट लेयर चीज़ की स्प्रेड कर दी हुई है अपनी डो के ऊपर। उसके ऊपर जो हमने चिकन बनाया था, चिकन बनाने का तरीका भी हमने अपनी पिज़्ज़ा वाली वीडियो में दिखाया हुआ है, आप वो वाली डिटेल से जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने पैन में पिज़्ज़ा इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने जो चिकन बनाया हुआ था वो उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है अच्छे तरीके से पूरे। देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी, माशाल्लाह। अब हम दोबारा से चीज़ की सेकंड लेयर इसके ऊपर बनाएंगे। सारे पिज़्ज़ा के ऊपर, डो के ऊपर अच्छे तरीके से हमने इसको देखें स्प्रेड कर दिया है। अब आई है वेजिटेबल्स की बारी। तो हम इसके ऊपर अपनी कटी हुई सब्जियां लगा देंगे। सब्जियों को हमने चॉप करके रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने टमाटर लगाए हैं, फिर ऑलिव्स लगाए हैं, उसके बाद प्याज लगाए हैं, और अब हमने कॉर्न लगा दिया यानी कि छल्ली के बीज लगाए हैं। फिर हमने अपने मशरूम भी लगा दिए हैं, और ये हमारी शिमला मिर्च के छोटे छोटे क्यूट से पीसेस भी लग गए हैं। हमने साइडों से चीज़ के साथ कवर कर देना है अपनी सारी डो को। ये देखें, माशाल्लाह हमने हर चीज़ इसके ऊपर अब अप्लाई कर दी हुई है। तो अब हम इसको पकने के लिए ढक देंगे। ढक के तकरीबन हमने इसकी ये वाली साइड को भी 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो पकाना है। तो इसके ऊपर से हवा कहीं से ना निकले, इसलिए हमने इसका जो छोटा सा सुराख था उसको भी आटे के साथ बंद कर दिया है। तो लें जी, तकरीबन हमारे 10 मिनट हो चुके हुए हैं। अब हम अपने पिज़्ज़ा को खोल के देखते हैं कि आखिर क्या निकला है इसमें से। ओह वाह, माशा अल्लाह, ये देख सकते हैं आप, पिज़्ज़ा इंतहाई खूबसूरती से पक चुका हुआ है, और चीज़ भी उसकी मेल्ट होकर देखें बिल्कुल साइडों से निकलती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आपको हमारा पिज़्ज़ा बनाने का ये तरीका पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि जिन लोगों के पास पिज़्ज़ा मेकर नहीं है वो भी बेहतरीन तरीके से पिज़्ज़ा खाने को एंजॉय कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।